योगस्थ भव, दीक्षा, इनिशिएशन और अट्यूनमेंट। इस पे हमने पिछले साल भी कुछ एक वीडियोस बनाए थे, पर कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ डिसाइपल्स ने मुझसे आग्रह किया कि मैं फिर से इस बारे में कुछ बोलूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी बोलता भी रहता हूं। इनिशिएशन, टू इनिशिएट समथिंग, कुछ इनिशिएट करना, कुछ स्टार्ट करना, और अट्यूनमेंट, वी समटाइम्स कॉल इट अट्यूनमेंट ऑल्सो, कुछ अट्यून कर देना, कुछ संभाल देना, कुछ रीप्रोग्राम कर देना, कुछ मैनेज कर देना, कुछ नट बोल्ट को कस देना, कोई मैसेज एट द इनिशियल लेवल एंड एट द इनिशिएशन लेवल आपकी कॉन्शियसनेस में उतार देना, ये सब दीक्षा कहलाता है। दीक्षा का एक मतलब होता है दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, कोई डायरेक्शन दे देना, किसी की लाइफ को कोई डायरेक्शन दे देना और भाव संस्कारित होकर के दे देना। जब एक गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल सी ब्लेसिंग दे दी, वाह वाह कर दी, आशीर्वाद सा दे दिया। वो अपना भाव या अपनी पर्सनैलिटी या अपने व्यक्तित्व का कोई गुण, अपने व्यक्तित्व का, अपने भाव का कोई अंग, अपने व्यक्तित्व का, अपने भाव का, अपनी कमाई का, अपनी लर्निंग का, अपनी तपस्या का कोई एक अंश शिष्य के अंदर संस्कारित करता है। ये दीक्षा कहलाता है। आपने देखा होगा, जैसे कुछ एक दीक्षाएं हमने क्रिएट की हैं। जैसे हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। भाई एक संस्कार से भी काम चल सकता है, लेकिन एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देयर आर मैनी संस्कार ऑल्सो। और ये बिल्कुल सही भी है। बच्चा जब छोटा होता है तो जन्म संस्कार होता है, फिर उसका जनेऊ संस्कार होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदू सिस्टम और हिंदू माइथोलॉजी और रिलीजियस प्रैक्टिस एंड ऑल। नो 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 नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ए साइंटिफिक मेथड विच इज देयर। ये इनिशिएशन हर कल्चर में, हर रेस में, हर नेशन में अपनी अपनी तरह से होता है। जब कोई एक मैच्योर, एक परिपक्व, एक तपस्या किया हुआ व्यक्ति, एक ध्यानी, एक अनुभवी, आप देखेंगे कि थोड़ा इसे ऐसे समझें कि हम कभी कभी बोलते ना, भाई ये हमारा दमूरा है, ये उस्ताद है। उस्ताद मतलब यहाँ पे गुरु, और या नॉर्मल हम जिसे टीचर भी कहते हैं तो उसको भी हम गुरु कह देते हैं। यहाँ पे गुरु का अर्थ ही ये होता है कि जिसने कुछ जान लिया है, जिसको कुछ पता चल गया है, और जो उसे पता चल गया है, जो उसने जान लिया है, वो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में तैरता है, उसके व्यक्तित्व में वो घूमता है, उसके व्यक्तित्व में वो विचरता है। और जब कभी कोई शिष्य या कोई दूसरा व्यक्ति, ये तो नॉर्मल सेंस में भी होता है, आप सब लोग जानते हो कि जब कभी कोई व्यक्ति हमारी ऑरा में आता है या हम उसकी ऑरा में जाते हैं तो एक आदान प्रदान होता है ना, एक एक्सचेंज होता है हमारा ऑरिक लेवल पे, एक एक्सचेंज होता है हमारा मानसिक मेंटल लेवल पे, एक एक्सचेंज होता है हमारा इवन संस्कारिक लेवल पे। संस्कार की बात हम इसमें जरूर करेंगे। संस्कार हमारे अपने अनुभवों से, संस्कार हमारे अपने कमाई हुई विद्या से, हमारी कमाई हुई समझ से ही तो पैदा होते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी में ही कहीं रहते हैं, सब एटॉमिक फॉर्म में हमारी ऑरा में रहते हैं, और वो एक्सचेंज होते हैं। दीक्षा में यही बात एट ए कॉन्शियस लेवल, एट ए मैं इसे भाव कहूँगा, यहाँ इमोशन कहना मैं उचित नहीं समझता, ये एक दूसरी तरह का भाव है जो गुरु के अंदर उदित होता है अपने प्रिय शिष्य के लिए। और वो भाव, वो समझ, वो शिष्य के अंदर कुछ टेक्निकल, स्पिरिचुअल, रिचुअल स्पिरिचुअल वे में अपने शिष्य की कॉन्शियसनेस में, पर्सनैलिटी में उसको प्रेषित करता है, उसको संस्कारित करता है, उसको इनिशिएट करता है, उस शिष्य की उस भाव दशा और पर्सनैलिटी को अट्यून करता है। ये दीक्षा कहलाता है। क्रिया कुंडलिनी योग दीक्षा, जो कि अभी हम हर वर्ष 2 बार करते हैं, और एक बार योगस फाउंडेशन डे पर करते हैं 5 मार्च को। क्रिया कुंडलिनी योग जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं या जो क्रियाओं में जाते हैं,
या कुंडलिनी की अवेकनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए क्रिया कुंडलिनी योग दीक्षा मस्ट है, इंडिस्पेंसिबल है। क्योंकि ये क्रियाएं अगर अचानक से आपकी कोई अवेकनिंग करती हैं या कोई चक्रा में कुछ शूट करती हैं, तो वो इनिशिएशन की जो कृपा है, ग्रेस है, वो उसको संभाल लेती है, गुरु उसको संभाल लेता है। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, ऐसा हमारा अनुभव भी कहता है। सो क्रिया कुंडली योग दीक्षा में अवश्य आएँ, जो लोग क्रिया कुंडली योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक सुगम वे में, एक मैनेज्ड तरीके से आप अपनी क्रियाओं को, आप अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह से उतारते हैं, ये बहुत ही ईजी हो जाता है, ईजी टू डू हो जाता है, और आपको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि देयर इज समवन्स ग्रेस in your personality, in your life and all. So thank you very much, and just get ready to be initiated into Kriya Kundalini Yoga. Yogastu.